हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन का पार्ट 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, देर आर टू मिक्सचर इन विच मिल्क एंड वाटर आर इन द रेशियो 4:5 एंड 5:7 रिस्पेक्टिवली। दो मिक्सचर हैं मिल्क और वाटर का, जिसमें रेशियो क्या दिया हुआ है 4:5 एंड 5:7। तो एक का रेशियो क्या है 4:5 है, दूसरे का रेशियो क्या है 5:7 है। अब क्या बोल रहा है, दे आर मिक्सड इन इक्वल क्वांटिटीज टू फॉर्म ए न्यू मिक्सचर। इन दोनों को इक्वल क्वांटिटी में मिलाया गया है ताकि एक नया मिक्सचर बन सके। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द न्यू मिक्सचर। तो नए मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा। अगर रेशियो ना पूछकर अगर आपको क्वांटिटी पूछता तो आप इसको नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि ऑलरेडी आपको सिर्फ रेशियो पता है। तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा कि आपको रेशियो पूछा है, तो रेशियो तो आप डेफिनेटली निकाल सकते हो। तो क्या हो जाएगा, सबसे रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्वांटिटी आपको दिख रही है, रेशियो अलग अलग डिफरेंट दिख रहा है, तो हम क्वांटिटी को पहले हम इक्वल करेंगे। तो क्या हो जाएगा 4 5, इसको हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा 9, और 5 एंड 7 ऐड किया तो क्या आ जाएगा 12। तो यहाँ पर ये 9 है और ये 12 है। तो क्वांटिटी को हम सेम करने के लिए क्या करेंगे, मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। क्या करेंगे यहाँ पे इन दोनों को इक्वल करने के लिए, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसमें 4 से मल्टीप्लाई 36 और इसको 3 से मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा 36। तो अब हम रेशियो में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 16 और ये क्या हो जाएगा 5 4 जा 20, अगेन 5 3 जा क्या हो जाएगा 15 एंड 7 3 जा क्या हो जाएगा 21। अब इसको सिंपली ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 41 और ये क्या हो जाएगा 31। तो आपका किस रेशियो में मिलेगा, जो मिक्सचर आएगा वो 31:41। तो ये था इसका आंसर हो जाएगा। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर टू मिक्सचर इन विच मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 4:5 5:7। सेम है, 4:5 रेशियो है और 5:7 है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, दे आर मिक्सड इन द रेशियो ऑफ 3:5। अब यहाँ पर इक्वल क्वांटिटी नया देकर क्या बोला है 3:5 में मिलाया गया है नया मिक्सचर बनाने के लिए। तो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द न्यू मिक्सचर। तो न्यू मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, सेम क्वांटिटी करने के लिए क्या करेंगे, ये क्या है आपका 9, इसको ऐड किया तो ये क्या ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 12। तो सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 36 हो जाएगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 36। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इसको 1:1 मतलब इक्वल क्वांटिटी में मिलाना होता तो क्या करते थे 1:1 रेशियो। और यहाँ पे क्या बोल रहा है 3:5 रेशियो मिलाना है। 3:5 रेशियो मिलाना है तो क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3 से अगेन और यहाँ पे 5 से। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 3 3, ये क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपली हमको किससे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ 4 से और यहाँ 5 से। तो 4 से इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 16:20 और 5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 25:35। ओके, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर 5 2 3 5 और ये क्या हो जाएगा 6 5 11 1 2 1 3 1 4। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा 41:55। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद अगर आपको पूछा देर आर 3 मिक्सचर, अब आपके पास 3 मिक्सचर आ गया इन विच मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 8:5 एंड 7:9 6:7। तो मिल्क एंड वाटर का अगेन मिक्सचर आपको मिला है। अब यहाँ पे क्या है 3 मिक्सचर, इसमें रेशियो क्या है 8:5 है, क्या है 7:9 है एंड 6:7 दिया हुआ है। इफ़ दे आर मिक्सड इन इक्वल क्वांटिटीज, अगर इनको इक्वल क्वांटिटीज में मिलाते हैं और नया मिक्सचर बनाते हैं तो व्हाट विल द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द न्यू मिक्सचर। तो न्यू मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या आएगा। तो चलिए देखते हैं इसको। यहाँ पर हम इस सेम प्रोसेस करेंगे। तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 13 और इसको ऐड किया तो क्या हो जाएगा 16 और इसको ऐड किया तो क्या हो जाएगा 13। तो अब इक्वल करने के लिए इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा 13:16। तो यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 16, यहाँ पे 13 से और यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे 16 से। तो क्या हो जाएगा आपका 16 8 जा 128, 65 जा 80 और ये क्या हो जाएगा 37 जा 91, 39 जा 117 एंड
थर्ड वाले में क्या 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 96, और इसमें यहाँ क्या हो जाएगा 16 से 112। अब इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 to 9, 8 to 10 0, कैरी 1, 309 टू 819 96 15 5 1 9 9 82 20 20 and 1 21 2 and 1 3। तो क्या आ जाएगा आपका 315 टू 309। तो इसको फर्दर कैंसिल आउट कर सकते हो तो क्या हो जाएगा 3 से अगर इसको कैंसिल किया तो क्या हो जाएगा 105 टू 103। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपका, देयर आर 3 मिक्सचर इन विच मिल्क एंड वाटर एंड द रेशियो ऑफ 8:7, 7:9, 10:7। किस रेशियो में है 8:7, 7:9 एंड अगेन 10:7। ये 3 रेशियो में दिया हुआ है। इफ़ दे आर मिक्सड इन द रेशियो ऑफ 15:16:17। अभी हमने क्या देखा था, इक्वल क्वांटिटी में मिलाया गया था। अब यहाँ पर क्या रेशियो दिया है 15:16:17 के रेशियो में मिलाया गया। तो क्या बना, न्यू मिक्सचर बना है। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द न्यू मिक्सचर। तो न्यू मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा। तो अगर हम इसको फिर उसी तरह से सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 15, इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 16, इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 17। तो ऑलरेडी आपको दिख रहा है कि 15, 16, 17 के रेशियो में ऑलरेडी मौजूद है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सिंपली क्या करेंगे ऐड कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपको 15, 16, 17 के रेशियो में दिया हुआ है। तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं, सिंपली इसको ऐड कर देंगे। क्या हो जाएगा 9 7 16, 16 7 23, और ये क्या हो जाएगा 10 8 7 15 एंड 10 25। तो ये हो जाएगा आपका आंसर 25:23। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन बोतल ए रेशियो ऑफ अल्कोहल एंड वाटर इज 4:5। किसी बोतल है, एक बोतल में उनका अल्कोहल और वाटर का रेशियो क्या दिया है 4:5 है। दीपक एड्स 10 ml ऑफ अल्कोहल एंड 25 ml ऑफ वाटर इन द बोतल। दीपक ने 10 ml अल्कोहल का और 25 ml वाटर का बोतल में मिलाया है, और रेशियो ऑफ अल्कोहल एंड वाटर चेंजेस टू 2:3। तो वाटर और अल्कोहल का रेशियो जो है वो क्या हो गया 2:3 में चेंज हो गया। फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल इन द बॉटल। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अल्कोहल और वाटर का जो रेशियो है वो क्या दिया है 4:5। अब यहाँ पे कितना, दीपक ने क्या किया है 10 ml अल्कोहल का ऐड किया है, ओके, और 25 ml वाटर का ऐड किया है। तो न्यू रेशियो क्या बन गया 2:3। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, क्रॉस मेथड से। क्रॉस मेथड ऑलरेडी मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के वीडियोस में, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के वीडियोस में मैंने आपको करा रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार फिर से बताता हूँ कैसे करेंगे क्रॉस मेथड। जब भी आपको क्वांटिटी अगर डिफरेंट अगर रेशियो में डिफरेंट चेंजेस, जैसे अल्कोहल में 10 ml ऐड हुआ, फिर 25 ml वाटर में ऐड हुआ, तो जब डिफरेंट चेंजेस आएंगे दोनों में तो हम इसको क्रॉस मेथड से करेंगे। क्रॉस मेथड क्या होता है देखिए बता देते हैं। सपोज यहाँ पे अल्कोहल और वाटर है, किस रेशियो में है ये 4:5, ओके। बाद में रेशियो क्या हो गया है 2:3, ओके। तो 2:3 रेशियो आपका 4:5 से कब हुआ है, 2:3 से कब हुआ है जब हमने दीपक ने अल्कोहल यहाँ पे 10 ml अल्कोहल ऐड किया है और 25 ml वाटर ऐड किया, ओके। तो ये आपको ऐड करने के बाद ही 25 ml वाटर ऐड करने के बाद ये आपका रेशियो 2:3 बना है। पहले क्या था रेशियो 4:5 था, फिर बाद में रेशियो क्या बन गया 2:3। कब बना है जब यहाँ पर 10 ml अल्कोहल ऐड हुआ है और 25 ml क्या ऐड हुआ है वाटर। तो यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं क्रॉस मेथड। क्रॉस मेथड कैसे होता है आप लोग को रेशियो एंड प्रोपोर्शन के चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पर हम क्या करेंगे इन दोनों में आपस में मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों का और इन दोनों का। तो 3 4 जा क्या हो जाएगा 12, और यहाँ क्या हो जाएगा 2 5 2 जा 10। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा 2। यहाँ पर देखेंगे तो 3 × 10 क्या हो जाएगा 30, और 2 × 25 क्या हो जाएगा 50। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आएगा 20। तो 2 यूनिट की वैल्यू अगर 20 है तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 10।
तो 1 यूनिट की वैल्यू आपको मिल गई। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ बस याद रखना है कि जब भी हम क्रॉस मेथड लगाएंगे तो आपको जो ऊपर यहाँ पे जो फर्स्ट रेशियो दिख रहा है उसी की वैल्यू आती है। तो 4:5 है, तो ये क्या हो जाएगा 40:50। ये आपका क्या है इनिशियल आ गया आपका 40:50। तो जब इनिशियल आपका 40:50 आ गया है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर यहाँ पे पूछा क्या है आपको फाइंड द फाइनल क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल इन द बॉटल, तो अल्कोहल कितना ऐड हो रहा है 10 ml, तो ये क्या हो जाएगा 50। और वाटर अगर पूछता है तो आपको 25 और यहाँ पे ऐड कर दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा फाइनल। तो ये फाइनल आ जाएगा। ओके, अगर तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। चलिए, अब अगर मान लीजिए आपको हमेशा 4:5 ऊपर करके बनाना है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप अगर 2:3 रेशियो भी अगर ऊपर लेते हो तब भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक बार फिर से बता देता हूँ 2:3 लेके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2:3 से 4:5, यानी कि हमने 2:3 से 4:5 कब बना है, अगर ये हमने रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा -10 और यहाँ क्या हो जाएगा -25। अगेन वही सेम प्रोसेस क्रॉस मेथड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10 और ये क्या हो जाएगा 12। ये क्या हो जाएगा आपका -50, ये क्या हो जाएगा -100। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है 50 और इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है 2। तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 50, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 25। तो मैंने आपको अभी बताया है कि ऊपर वाले रेशियो का ही हमेशा निकलता है। तो 2:3 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 25 × 2 50 और ये क्या हो जाएगा 75। तो ये आपका किसका रेशियो 2:3 किसका है फाइनल रेशियो, फाइनल का। तो फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी 50:75। तो इस तरह से भी आप इसको निकाल सकते हो। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन बोतल ए रेशियो ऑफ एल्कोहल एंड वाटर इज 5:3। एल्कोहल और वाटर का जो रेशियो क्या दिया है 5:3 दिया है। ज्योति रिमूव्स 32 ml ऑफ मिक्सचर एंड एड 32 ml ऑफ वाटर। ज्योति ने 32 मिलीलीटर क्या किया है मिक्सचर को रिमूव किया है, मिक्सचर को रिमूव किया है और क्या किया है 32 ml वाटर ऐड किया है। तो 32 मिलीलीटर मिक्सचर को रिमूव करने के बाद मिक्सचर रिमूव होगा तब भी रेशियो क्या रहेगा, रेशियो तो सेम ही रहेगा, रेशियो नहीं चेंज हो सकता ना क्योंकि मिक्सचर को निकाला गया, तो रेशियो वही रहेगा। अब क्या हुआ है ऐड हुआ है वाटर, वाटर कितना ऐड हुआ है 32 ml, तो रेशियो क्या बन गया है 3:5। तो मिल्क तो आपका सेम रहेगा, मिल्क क्या है 5 और यहाँ क्या आ रहा है 3। तो मिल्क को सेम करने के लिए क्या करेंगे इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 5 से, तो आपका न्यू रेशियो क्या बनकर आएगा, न्यू रेशियो बनकर आएगा 5:3 है और ये क्या है 3:5। तो आपका न्यू रेशियो क्या बन जाएगा 15, क्योंकि इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और इसमें 5 से। ये आपका मिल्क है और ये वाटर है, तो ये क्या हो जाएगा 15:9 और ये क्या हो जाएगा 15:25। तो यहाँ पर रेशियो में कितना ऐड हो रहा है 16, 9 से 25 जाएंगे तो 16 और कितना यहाँ पे क्वेश्चन में कितना वाटर ऐड हुआ है 32। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई है 2। तो पूछा क्या आपको फाइंड द क्वांटिटी ऑफ इनिशियल अल्कोहल, तो टोटल मिक्सचर कितना है 15 + 9 दैट इज 24। तो 24 × 2 क्या हो जाएगा 48, लेकिन 48 तब हुआ है जब हमने इसमें से 32 ml मिक्सचर निकाला है। तो इसमें हम क्या करेंगे 32 ml मिक्सचर ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 80। अब आपको पूछा क्या है अल्कोहल, तो अल्कोहल कितना आएगा, अल्कोहल 80 को हम क्या करेंगे 5:3 में ब्रेक करेंगे, तो क्या हो जाएगा 5 + 3 8, 8 यानी कि 10 से मल्टीप्लाई, तो अल्कोहल कितना हो जाएगा 50। और अगर वाटर पूछता तो क्या हो जाता 30। ओके, तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है इन ए क्लास देयर आर 1। अब यहाँ पर हम देखते हैं कुछ एलिगेशन के टाइप के क्वेश्चंस। इन ए क्लास क्या दिया है देयर आर 108 स्टूडेंट, टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं 108। इफ़ एवरेज एज ऑफ बॉय इज़ 25 ईयर्स, बॉय का जो एवरेज एज है वो क्या है 25 और एवरेज एज ऑफ गर्ल्स की क्या है, गर्ल्स की कितनी है 16। बट एवरेज एज ऑफ क्लास इज 20 ईयर्स, लेकिन जो एवरेज क्लास का एवरेज एज है वो क्या है 20 है। तो एलिगेशन में हम क्या करते हैं यहाँ पे
इस वाले मेथड का डिफरेंस और इसका डिफरेंस, यहाँ पे जो आपको बीच में जो क्वांटिटी जो भी वैल्यू आती है वो इन दोनों के बीच का आता है। एलिगेशन यानी कि इन दोनों का बीच का जो एवरेज, एक तरह का आप इसको एवरेज बोल सकते हो। तो यहाँ पे जो कोई बीच की वैल्यू जो आएगी हमेशा इन दोनों के बीच आएगी, 25 और 16 के बीच। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो बड़ी वैल्यू है उसमें से इसको घटाते हैं, यानी 25 में से 20 घटाएंगे तो 5, और यहाँ पे 20 में से 16 को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 4। तो ये रेशियो क्या आ गया आपका 4:5 आ गया। ये रेशियो किसका आया है, स्टूडेंट्स का। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 108, यानी 4 + 5 9 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई 108। तो क्या पूछा आपको, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज। तो क्या हो जाएगा कितना टाइम्स आएगी 12 टाइम्स। तो रेशियो क्या है 4:5। तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे 4 × 12 48, और गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 60। ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या दिया है, इन ए क्लास ऑफ 119 स्टूडेंट्स नंबर ऑफ गर्ल्स इज 51। गर्ल्स का नंबर कितना है 51। इफ एवरेज वेट ऑफ बॉयज इज 60 kg एंड एवरेज वेट ऑफ टोटल क्लास इज 45 kg, फाइंड एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, जो एवरेज वेट ऑफ बॉय का कितना है 60 और एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स का कितना है 25, और जो एवरेज वेट ऑफ टोटल क्लास कितना है 45। सॉरी, यहाँ पे क्या दिया है, एवरेज वेट ऑफ बॉय कितना है 60 kg है, और टोटल क्लास का एवरेज क्या दिया हुआ है 45। गर्ल्स का एवरेज हमें नहीं पता है, गर्ल्स का एवरेज हमें फाइंड करना है। और आपको क्या दिया है यहाँ पे आपको दिया क्या है, टोटल स्टूडेंट्स कितने 119 है, जिसमें से गर्ल्स कितनी है 51। अगर 51 गर्ल्स है तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे 9 - 1, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 - 8 10 - 5 11 - 5 6, बॉयज़ कितने हो जाएंगे 68 और गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 51। तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा 17 × 3 और 17 × 4, मतलब 3:4 का रेशियो आ जाएगा। अब 60 में से अगर हम 45 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ क्या वैल्यू आएगी आपकी 15 आएगी, जो कि 3 का कितना टाइम्स है 5 टाइम्स है। तो सेम यहाँ पे भी 4 का कितना टाइम्स हो जाएगा 5 टाइम्स, कितना हो जाएगा 20। अब एक नंबर जो है आपका क्या है 60 से 45 से बड़ा है, तो दूसरा नंबर क्या होगा 45 से छोटा होगा। तो 45 से छोटा होगा तो क्या करेंगे 45 - 20 दैट इज 25। ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 50 लीटर ऑफ केरोसिन ऑयल इज मिक्सड विथ 40 लीटर ऑफ पेट्रोल। द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज 55 रुपीज़ लीटर एंड एवरेज कॉस्ट ऑफ मिक्सचर बिकम ₹30 पर लीटर। तो यहाँ पर देखिए, जब आपको प्राइस वाले से रिलेटेड आता है तो हमें जो एलिगेशन का जो रेशियो आता है वो हमेशा एलिगेशन किस पे लगता है, रॉ मटेरियल यानी कॉस्ट प्राइस पे एलिगेशन लगता है। तो प्राइस ऑफ पेट्रोल क्या हो जाएगा, यहाँ पे पेट्रोल का प्राइस क्या है 55, केरोसिन का नहीं पता है, लेकिन हमें क्या पता है एवरेज ऑफ मिक्सचर कितना है 30। तो यहाँ पे हम डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 25। ओके, अब 50 केरोसिन ऑयल कितना है 50 लीटर है, और पेट्रोल कितना है 40 लीटर है। तो रेशियो क्या आ जाएगा 4:5। तो यहाँ पे क्या है 5, तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या है ये 25। तो कितना टाइम्स है 5 टाइम्स। तो सेम यहाँ पर भी इसका 5 टाइम्स करेंगे तो क्या आ जाएगा 20। तो एक वैल्यू अगर 30 से बड़ी है यानी 55 है तो दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, इन दोनों का सब्ट्रैक्ट छोटी होगी 30 से, तो 30 - 20 दैट इज 10।
ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका है द एवरेज प्राइस ऑफ ए टाइप ऑफ क्वालिटी राइस इज 15 रुपीज़ पर के जी। ए टाइप का जो क्वालिटी राइस है उसका क्या है 15 रुपीज़ प्राइस है पर के जी का, और जो बी टाइप है उसका क्या है, उसका जो क्वालिटी जो प्राइस है वो क्या है 30 रुपीज़ पर के जी। अगर हम इन दोनों को मिक्स करते हैं तो एवरेज प्राइस क्या बनता है 25। एवरेज को बीच में रखते हैं। फाइंड रेशियो ऑफ ए टू बी, तो ए और बी का रेशियो क्या आएगा, सिंपल, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, और इन दोनों का डिफरेंस 10, तो किस रेशियो में आ जाएगा 1:2। सिंपल क्वेश्चन था। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या दिया है, द एवरेज प्राइस ऑफ 40 kg टाइप ए राइस इज ₹30 kg। टाइप ए राइस है जिसका प्राइस क्या है 30 रुपीज़ पर के जी है, और एवरेज ऑफ 20 kg टाइप बी राइस का कितना है प्राइस 15। अगर हम इन दोनों को मिलाते हैं तो एवरेज प्राइस बताना है हमें मिक्सचर का। तो यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पे जो ए टाइप है वो कितना है 40 kg है, और बी टाइप राइस कितना है 20 kg। तो रेशियो क्या हो जाएगा 1:2, 2:1, तो 2:1 रेशियो आ जाएगा यहाँ पे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 15। इन दोनों के डिफरेंस को हम इस रेशियो में क्या करते हैं डिवाइड 2:1 में। तो 2:1 में अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 10, और ये क्या आ जाएगा आपका 5। तो यहाँ आपका क्या आया है 10, और यहाँ क्या आया है आपका 5। तो अब यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे ऐसी वैल्यू आनी चाहिए जो 30 से कम और 15 से अधिक होना चाहिए। यानी अगर छोटा नंबर है तो उसमें हम इसको ऐड करेंगे। 15 में हम क्या या फिर हम बोल सकते हैं 13 में से हम क्या घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा 5। तो 13 में से हम 25 घटाएंगे तो क्या मिलेगा आपको 5, और 25 में से अगर हम 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 15। तो आपका जो एवरेज प्राइस आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 25। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द एवरेज प्राइस ऑफ टाइप ए राइस इज ₹15 पर के जी। ए टाइप का राइस है जिसका प्राइस क्या है 15 रुपीज़ पर के जी है, एंड एवरेज प्राइस ऑफ टाइप बी राइस इज ₹30 पर के जी। और जो बी टाइप प्राइस है उसका प्राइस क्या है 30 रुपीज़ पर के जी है। वी मिक्सड बोथ क्वांटिटीज़, हम दोनों क्वांटिटी को मिक्स करते हैं। द एवरेज प्राइस ऑफ मिक्सचर इज 25 रुपीज़ पर के जी। तो जो एवरेज प्राइस मिक्सचर का आता है वो क्या है 25 रुपीज़ पर के जी आता है। इफ़ द क्वांटिटी ऑफ टाइप बी राइस इज 24 kg, देन कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ टाइप ए राइस। अगर क्वांटिटी बी का राइस कितना क्वांटिटी 24 kg है तो हमें ए का बताना है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, वही सेम मेथड, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 5, और इन दोनों का डिफरेंस 10। तो रेशियो क्या आ रहा है, कट करेंगे तो 1:2 रेशियो मिलेगा। तो रेशियो किसका आया, ये क्वांटिटी का रेशियो आया, क्योंकि टोटल क्वांटिटी क्या होता है आपका प्राइस क्या होता है, प्राइस या फिर हम केजी कैसे निकालते हैं, टोटल प्राइस डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। तो हमें किसके रेफरेंस पे निकालते हैं, क्वांटिटी के रेफरेंस पे। तो जो एलिगेशन में जो हमें रेशियो मिलेगा वो किसका आएगा, क्वांटिटी का। तो 1:2 आया है, 1:2 क्वांटिटी की रेशियो आ गई है। ओके, ये टाइप ए का है और टाइप बी का है। तो क्या दिया हुआ है, बी का जो क्वांटिटी है वो कितना है 24, 2 यूनिट की वैल्यू 24 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 12। तो हमें यही फाइंड करना था, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। थैंक यू।